हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बीरू स्टडी जोन में। अगर जो भी भाई एसएससी या रेलवे का तैयारी कर रहा है, मैथ में अगर किसी भाई को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग सिर्फ मेरा वीडियो डेली अपलोड होगा उसको देखा कीजिए, और समझ में ना आए तो कमेंट किया कीजिए। मैं और भी बताने की और अच्छा से कोशिश करूँगा। आज हम लोग कोई ऐसे ही एक टॉपिक ले लेता हूँ, आज पढ़ा देता हूँ। आज सर्किल पढ़ा देता हूँ। रेलवे में सर्किल से दो प्रश्न आता है। सर्किल का मतलब होता है वृत्त। वृत्त जैसे में देखो, एक चक्र, अगर इसका एक सेंटर होता है, बीचों बीच इसका क्या होता है, सेंटर। सेंटर से यानी जो भी मतलब चारों तरफ मापा गया है वो होता है परिधि, जिसको या परिमाप बोलते हो। अगर एक चक्कर अगर लगाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं या परिमाप। लिखेंगे यहाँ पर एक चक्कर, एक चक्कर बराबर पूजी बोलेंगे हम लोग परिधि। यहाँ तो सेंटर और ये परिधि को मिलाने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या, यानी आर बोलते हैं इसको। और ये सेंटर से पूरा भाग क्या कहलाएगा, व्यास, जिसको डी बोलते हैं। यानी व्यास बराबर हो जाएगा, यानी डी बराबर, इधर देखो यहाँ पर सेंटर से इधर आर हो जाएगा और ये सेंटर से इधर आर हो जाएगा, यानी आर आर यानी हो जाएगा आर प्लस आर। यानी यहाँ से व्यास बराबर हो जाएगा क्या, 2r। अगर व्यास का फॉर्मूला पूछ दे तो 2 गुने त्रिज्या, आर को चाहिए त्रिज्या। या तो आर बराबर अगर निकालना रहे तो ये आर बराबर निकालें तो ये व्यास का आधा हो जाएगा, यानी व्यास बटा कितना हो जाएगा, व्यास बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, वृत्त का अगर परिधि अगर फार्मूला पूछे, वृत्त का परिधि, तब वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। सवाल कैसे आता है एग्जाम में वो देखो, क्वेश्चन दे देगा तुम्हें वृत्त का, दे देगा त्रिज्या, दे देगा तुम्हें परिधि या क्षेत्रफल निकालने के लिए दे देगा। एक ले लेते हैं एग्जाम्पल जो ये पूछा हुआ है रेलवे आरआरबी रेलवे एनटीपीसी में। एक वृत्त का व्यास 14 मीटर है, तो वृत्त का परिधि निकाले। देखो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन देखो, यहाँ पहले नंबर आपको वृत्त का परिधि, सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। और यहाँ से क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है हमको, फॉर्मूला में होता है 2πr, यानी r हमको पहले निकालना जरूरी है। यानी व्यास दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग के r निकालेंगे, तो r बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2, यानी व्यास का आधा कर देना है। पूरा भाग होता है, ये पूरा व्यास होता है, और यहाँ से होता है त्रिज्या, यानी r निकालना है तो व्यास का आधा कर देना है, यानी व्यास बटा 2। यानी हो जाएगा कितना, 14/2। काटेंगे कितना मतलब है, 7 मतलब है, यानी r बराबर कितना निकल जाएगा, 7 मीटर। हमको निकालना क्या है, परिधि, तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, यानी 2π का मान कितना होता है, 22/7। r का वैल्यू कितना है, 7। 7 से 7 कट देगा, 22 दूनी कितना होता है, 44 मीटर आंसर। एक HW देते हैं, एक तुम लोग बनाना। एक वृत्त का व्यास 21 मीटर है, तो परिधि निकाले। ये सभी भाई कमेंट करेगा। आगे नेक्स्ट हम लोग सवाल देखेंगे और कैसे कैसे आरआरबी में पूछेगा सवाल, जो बता दे रहे हैं। देखो सवाल आरआरबी ग्रुप डी में पूछा वो सवाल ले रहा हूँ। एक वृत्त का परिधि बराबर 88 मीटर है, तो त्रिज्या निकाले।
एडवांस का बहुत आसान सवाल रहता है, बहुत आसान आसान रहता है। खाली ध्यान से खाली जो कह रहा है सवाल वो पढ़ना है एक बार और गौर से खाली देखना है। देखो वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है, लिखेंगे परिधि बराबर दिया हुआ कितना, लिखेंगे परिधि बराबर दिया हुआ मेरा दे दिया है 88 मीटर दिया हुआ। और वृत्त का परिधि क्या लिखाए थे 2πr, तो हम लोग बराबर कर सकते हैं नहीं, 2πr बराबर हो जाएगा 88, यानी 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/60 और आर तो हमको निकालना है, यानी बराबर कितना हो जाएगा 88। अगर बराबर में रहे तो सामने सामने कटता है, तो यहाँ से हो जाएगा 22 से काटोगे तो कितना मतलब कट जाएगा 22 चक्को 88 होता है, 2 से काट दो कितना मतलब है 2 दूनी 4, यानी आर बराबर हो जाएगा इस 7 जगह 33 गुना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 मीटर, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अगला आगे सवाल पूछ सकता है। ये जो आया हुआ है ग्रुप डी में आया हुआ है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या निकालें। मेरा दिया है, देखो सवाल को पढ़ना है। वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, यानी लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है कितना 616 कितना दिया हुआ है 16। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 616, बराबर कर देंगे। पाई का मान कितना होता है यानी 22/7 हो जाएगा और गुने आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 हो जाएगा। हम बराबर में अथी सामने सामने काटता है, 22 से काटो कितना मतलब कटेगा 22 से काटेंगे 22 दूनी 44 हो जाएगा, फिर 176 हो जाएगा, 22 176, यानी आर स्क्वायर बट्टा हो जाएगा 7 बराबर 28 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करोगे यानी आर बराबर हो जाएगा 27 में 28 से गुना करोगे तो 196, यानी आर बराबर हो जाएगा √10 196 का वर्गमूल किसका होता है यानी 14 मीटर। ये सवाल पूछा हुआ है ग्रुप डी में। जिस भाई को अगर समझ में ना आए वो कमेंट करे, अगर जो भी प्रॉब्लम रहे कमेंट में हम लोग देखेंगे, फिर उसका हम जवाब देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम अगला वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।